हेलो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन को आज कुछ और थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3920। इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन हमें 3920 का करना है। 3920 लास्ट की डिजिट हमारे पास 0 है। लास्ट की डिजिट 0 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, बिकॉज अगर लास्ट की डिजिट 0 हो या इवन हो तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ता है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली डिविजिबिलिटी की रूल्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप डिविजिबिलिटी रूल्स की जो वीडियो मैंने बनाई थी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5 एंड 7, उनको आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले भी मैं एक और प्राइम फैक्टराइजेशन पर वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप एक बार देख लें। चलिए शुरू करते हैं। 3920 लास्ट की डिजिट 0 आ रही है तो हम यहाँ पर 2 राइट करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड दिस 3। तो 2 की टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं इनकी हमें टेबल्स पढ़नी होती हैं। ओके, और यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे वो सारे जा वाले नंबर होते हैं। जा को हम आर्स भी बोलते हैं। ओके, तो डिवाइड करना है 3 को। तो टेबल पढ़ते हैं 2 1 जा, मतलब जो भी आप टेबल पढ़ेंगे वो छोटी टेबल आनी चाहिए या फिर इस नंबर के इक्वल आनी चाहिए। जो भी आप टेबल पढ़ने वाले हैं वो मतलब इस 3 तक आए, या तो 3 तक आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ता है। ओके, हमें माइनस करना है। तो चलिए करते हैं। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अगर हम 2 2 जा 4 लेते तो बड़ा हो जाता। ओके, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 गया 9 के पास, कैरी 1 चला गया, कैरी। अब 19 हो गया तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अगेन माइनस करेंगे, 19 माइनस 18, 1 बचेगा, 1 जाएगा, कैरी। अब ये नंबर हो गया 12। 2 6 जा 12 एंड 0। ओके, now again the last digit is 0, so we write 2 here. Okay, now अब 1 तो डिविजिबल होगा नहीं 2 से, तो हम 19 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, so 2 9 जा 18, 19 minus 18 is 1, 1 goes carry to the 6, it becomes 16, 2 8 जा 16 and 2 0 जा 0। ओके, अब अगेन 0 आता है तो हम यहाँ पर अगेन 2 लिखेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 minus 8 is 1, 1 goes carry, it becomes 18, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 0 आप लिख लीजिए, यहाँ पर 0 लिख लीजिए। इसके बाद अब दोबारा से यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर दोबारा से 2 आएगा। ओके, तो अब 2 से कर लेंगे। 2 से हमें 490 को फैक्टराइज करना है, तो अब क्या आएगा 2 2 जा 4, डिवाइड हो गया। 9 को करना है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 minus 8 is 1, 9 minus 8 is 1। ओके, 9 minus 8 is 1, 1 goes again carry, it becomes 10, 2 5 जा 10। Okay, now the last digit is 5, we write 5 here। Okay, हमने 5 लिख लिया। अब हमें 2 को नहीं 24 को डिवाइड करना है, क्योंकि 2 छोटा है, 2 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 5 से, तो हमने 4 को भी इंक्लूड कर लिया साथ में। ओके, तो 24 को कर लेते हैं। 5 5 जा तो 25 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, माइनस नहीं हो पाएगा, तो 5 4 जा ले लेते हैं। 5 4 जा 20, remainder is 4, 4 goes carry to the 5, it becomes 45, so 5 9 are 45। now 49 is divisible by 7, so we write 7 here। 7 7 are 49, and ultimately the last digit 7 is also divisible by 7। okay, 7 1 are 7, 7 1 are 7। so these are the factors। ये सब क्या आ गए, फैक्टर्स निकल के आ गए। सो हम फैक्टर्स लिख लेंगे इसके। 2 multiply by 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 7 7 5 7 and 7. So this is the prime factorization of 3920. Okay, now take a screenshot. Now we have to factorize 216. Okay, तो देखिए 216 को हमें फैक्टराइज करना है। शुरू करते हैं 216। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 6। ओके, लास्ट डिजिट जब 6 है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 216 लास्ट डिजिट आती है यहाँ पर 6, सो वी राइट 2 हेयर, है ना। हमें यहाँ पर 2 राइट करना पड़ेगा। अब चलिए, अब हमें एक एक करके डिवाइड करना है। 2 से हम 2 को डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें 1 को डिवाइड करना है, तो 1 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, हमें यहाँ पर 6 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब हमें बेसिकली यहाँ पर जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें, अब देखिए, बाद में हमको 2 डिजिट्स लेनी पड़ रही हैं, है ना। एक एक करके हमें डिवाइड करना पड़ता है। पहले हम लोगों ने सीखा था कि हमें एक एक डिजिट को डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अब एक डिजिट नहीं है, अब यहाँ पर 2 डिजिट्स आ गई हैं। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन किया, किसी एक डिजिट को आपने कर लिया, पहली डिजिट या 2 डिजिट्स को आपने कर लिया डिवाइड, और उसके बाद में आपको 2 डिजिट्स लेनी पड़ रही हैं। 2 डिजिट्स को एक साथ इंक्लूड करना पड़ रहा है ना, तभी आप डिवाइड कर पा रहे हैं। तो जब आपको 2 डिजिट्स लेनी पड़ती हैं बाद में, ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने शुरुआत की किसी एक डिजिट को डिवाइड कर लिया और उसके बाद जब आपको फैक्टराइज करना है या डिवाइड करना है, तो आपको 2 डिजिट्स को करना है। 2 डिजिट्स कर पा रहे हैं आप डिवाइड, है ना। तो जब 2 डिजिट्स डिवाइड करते हैं तो पहले हमें बीच में 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, बात को ध्यान सुनिएगा। पहली डिजिट फैक्टराइज हो गई, या सपोज करिए 2 डिजिट्स आपने फैक्टराइज कर ली, और उसके बाद में आपको 2 डिजिट्स एक साथ लेनी पड़ रही हैं। 2 डिजिट्स एक साथ लेनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए आप पहले 0 लगाएंगे। ओके, अब हम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब लास्ट डिजिट है 8, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, क्योंकि इवन डिजिट है, लास्ट की इवन डिजिट है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए, पहली डिजिट तो नहीं हो पा रही डिवाइड, तो हमें शुरुआत में 2 डिजिट्स लेनी है। शुरुआत में आप 2 डिजिट्स ले सकते हैं, ठीक है, शुरुआत में आप 2 डिजिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट्स इंक्लूड करके आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने डिवाइड कर लिया 1 या 2 डिजिट को, उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन में आगे की डिजिट्स में अगर आपको 2 डिजिट्स को लेकर के डिवाइड करना है, समझ में आ रहा है। अगर आपने शुरुआत की डिजिट को डिवाइड कर लिया, ठीक है, शुरुआत में आपने 2 डिजिट्स को भी डिवाइड कर लिया, लेकिन इसके बाद में जो डिजिट्स आ रही, हो सकता है यहाँ पर कोई और डिजिट होती, है ना। सपोज कर लीजिए यहाँ पर आता 1 6, तब आप क्या करते, 2 5 जा 10 लिख देते, और अब आपको 16 को डिवाइड करना था, क्योंकि आप 1 तो डिवाइड कर नहीं सकते, आपको 16 को डिवाइड करना था, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर बीच में 0 लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है। तब आप डिवाइड करते 2 8 जा 16। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को ही करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहले क्या था, 2 1 जा 2 और 0 लगाया, 2 8 जा 16। अब हमें इसको डिवाइड करना है। 2 5 जा 10 डिवाइड कर दिया। अब हमें 8 को डिवाइड करना है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हमने डिवाइड कर दिया। अब लास्ट डिजिट अगेन 4 आ रही है, तो हम यहाँ पर 2 राइट करेंगे। ओके, अब 5 को डिवाइड करना है हमको। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 minus 4 is 1, 1 goes carry, it becomes 14, 2 7 जा 14, डिवाइड हो गया। 2 7 जा 14 पूरा डिवाइड कर दिया हमने, है ना। अब 27 है, 27 किससे जाएगा, 27 3 से जाएगा, तो 3 ले लीजिए।
3 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट्स को एक साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो छोटी है, तो 2 डिजिट्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी, है ना। तो 3 9 27। अगेन वी राइट 3 हेयर, क्योंकि 9 है, 9 तो 3 से ही जाएगा। 3 3 9, 3 1 3। तो फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन के बाद ये सारे फैक्टर्स आ गए। 2 कितने टाइम्स आ रहा है काउंट कर लीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 एंड 3, एंड साथ में आप 1 भी लगा लीजिए। जो नीचे 1 बना हुआ है, ये जो नीचे 1 आया है, इसको भी 1 को इंक्लूड कर लीजिए साथ में। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको फैक्टराइज करना है 2016 को हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए लास्ट की डिजिट आती है 6, सो वी राइट 2 हियर। 2 से हमें फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करना है, 2 को। 2 1 2, पूरा डिवाइड हो गया। 2 1 2 डिवाइड हो गया। 0 को करना है, 2 0 0, 2 0 0, पूरा डिवाइड हो गया। अब 1 को डिवाइड करना है। 1 छोटा है, 1 किससे छोटा है? 2 से छोटा है, तो हमें 2 डिजिट्स एक साथ लेनी पड़ेंगी। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था, जब फैक्टराइजेशन करते वक्त आगे की तरफ के जो डिजिट्स आ रहे हैं वो हमें इंक्लूड करने पड़ रहे हैं, उनको हमें 2 डिजिट्स को एक साथ डिवाइड करना चाहते हैं या फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, है ना। पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले हम 0 लगाएंगे और अब हम 16 को डिवाइड करेंगे। सो क्या आएगा? 2 8 16, 2 8 16, पूरा डिवाइड हो गया। ओके, नाउ अगेन द लास्ट डिजिट इज 2, सो वी राइट 2 हियर। फर्स्ट वी डिवाइड 10, पहले हम ले सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 डिजिट्स को, लेकिन बाद में अगर 2 डिजिट्स को एक साथ डिवाइड करना है तो पहले 0 लगाते हैं। तो आ जाएगा 2 5 10, 2 5 10 डिवाइड हो गया। 0 को डिवाइड करना है, 2 0 0 डिवाइड हो गया। 8 को डिवाइड करना है, 2 4 8। अगेन 4 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 4, 2 2 4, 1 इज रिमाइंडर। 5 - 4 क्या होता है? 1 होता है। 1 चला गया इसके पास, कैरी, तो इट बिकम्स 10। ये नंबर 10 हो गया। 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10 डिवाइड हो गया। इसको भी कर लेते हैं। 2 2 4 डिवाइड हो गया। अगेन लास्ट की डिजिट 2 है, तो 2 लिख लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 जाएगा कैरी, 12 हो जाएगा। 2 6 12। अगेन 6 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2। शुरुआत में 2 डिजिट्स ले सकते हैं। 2 6 12, 2 6 12, पूरा डिवाइड हो गया। अब यहां पर आता है 6, तो 2 3 6, 2 3 6। ओके, नाउ द लास्ट डिजिट इज 3। ऑड है, तो हम यहाँ पे 2 तो लिख नहीं सकते, 2 की डिविजिबिलिटी काम नहीं करेगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 6 + 3 9 आता है। 6 + 3 क्या आता है? 9 आता है। और 9 जो है वो 9 3 से डिविजिबल है। हमने क्या किया? 6 + 3 कर लिया। 3 की डिविजिबिलिटी लगा लेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी हम लगाएंगे, तो 9 आ गया यहाँ पर। इन दोनों को प्लस करके इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो वी राइट 3 हियर। नाउ डिवाइड द 6 बाय 3, 3 2 6, 3 2 6 डिवाइड हो गया। 3 1 3, 3 1 3। अगेन वी राइट 3। अब तो ये आगे बहुत सिंपल है। 3 7 21, 7 को ले लेते हैं दोबारा से, 7 को ले लेते हैं, तो लास्ट में 7 1 7। ठीक है, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। ओके, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? ये सभी हमारे फैक्टर्स आ गए। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 लिखेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 एंड 5, एंड
2 टाइम्स 3 हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 हो गया, और लास्ट में 7 एंड 1, तो लास्ट में लिख देंगे 7 इंटू 1. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, तो इसको आप ध्यान से करिएगा सोच समझ के कि जब भी हमें बात की डिजिट्स डिवाइड करनी हो, फैक्टराइज करनी हो, तो उससे पहले हमें 0 लगाना पड़ता है. ओके, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं. क्वेश्चन है 2025. 2025 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, और चलिए आप 2025 को फैक्टराइज करके मुझे बताइएगा कि इसके प्राइम फैक्टर्स आखिर क्या बनते हैं. This was all about the prime factorization. This is the final video of prime factorization. I hope this video was helpful to you. Stay connected with me. Thanks for watching.